気配が変わった。全然。हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है चार एक्सप्लेन में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर। अगर आपने इसका फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो वो भी देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछले चैप्टर के लास्ट में हमें दिखाया गया था कि एक होटल होती है जिसके अंदर एक शादी हो रही होती है। बाहर बोर्ड पर लिखा होता है कि रोंग हुई किंग और उसकी पत्नी हेन्या, इन दोनों की शादी हो रही होती है। यहान उस शादी में बिना बुलाए चली जाती है और वह खिड़की से कूदकर और वह हेन्या के ड्रेसिंग रूम में चली जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे यहान उस कमरे के अंदर जाती हैं तो वह एक सामने एक ड्रेस देखती हैं और वह बोलती हैं कि जरूर यह भी एक महत्वपूर्ण समय में बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है। गहने, झुमके और शादी की पोशाक को देखकर बोलती हैं कि इन सभी पर कितने रत्न हैं। शादी करने के मामले में पैसे वाले लोग बहुत ज़्यादा शानदार होते हैं। और वह अपने मन में सोचती हैं कि यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं, इसलिए इसे जल्दी पहनना चाहिए। तो वह इस ड्रेस को क्यों पहनना चाहती हैं तो आपको थोड़ा मैं डिटेल में समझाता हूँ। वह बोलती हैं कि मैं एक नकली दुल्हन बनूंगी। पेंटिंग के मूल को देखने के लिए, देखा जाए तो रोंग परिवार में जाने के लिए मैं उनसे शादी करूंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। और फिर वह रखे हुए सारे गहने उस ड्रेस को भी पहन लेती हैं और वहाँ पर कुछ महिलाएं खड़ी हुई होती हैं और वह रोंग मास्टर जी के बारे में बोलती हैं कि आज रोंग मास्टर जी कितने हैंडसम लग रहे हैं। वह 28 साल के हेनगुई ग्रुप रुई किंग के वारिस हैं। आधे शहर का उद्योग और वाणिज्य हेनगुई ग्रुप का ही। तभी वहाँ पर मास्टर जी के नौकर आते हैं और बोलते हैं कि यंग मास्टर जी, ली परिवार की युवा मिस भाग गई है। तभी मास्टर जी कहते हैं कि क्या? और मास्टर जी कहते हैं कि रोंग परिवार का पवित्र विवाह समारोह जो कि दुल्हन के बिना कैसे हो सकता है। मैं थोड़ी देर बाद दयालु सौतेली माँ और ली परिवार को कैसे समझाऊंगा। तभी वह बाहर की ओर निकल जाता है। तभी उसको आगे यहाँ गुलदस्ते के साथ दिखाई देती हैं और फिर वह दोनों साथ में अंदर की ओर चले आते हैं। क्या ली परिवार जल्दी लौटने के लिए दुल्हन ढूंढ पाएगा या फिर बदलने के लिए एक नकली दुल्हन ढूंढे? तभी उनमें से एक आकर बोलता है कि दुल्हा, आप अपनी पत्नी को छू सकते हैं। मैं यहाँ से 2 बार मिला लेकिन उसके कान पर तिल था। मास्टर जी उसके पास में जाते हैं और बोलते हैं कि यह व्यक्ति नकली है। देत्र के चूमने के बारे में और मास्टर जी उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। तभी यहाँ कहती हैं कि मुझे बचाओ। मास्टर जी मन में सोचते हैं कि जोर देना शुरू करें और फिर मास्टर जी उसके ललाट को चूमने लगते हैं। और फिर यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और बोलती हैं कि मेरी एक्टिंग जीनियस है, मुझे किसी ने नहीं पहचाना। यह बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, मुझे आपके साथ चूहा और बिल्ली खेलने दो। दुल्हन के ड्रेसिंग रूम में अपने आप को कांच में देखकर अपने बालों को संवार रही होती हैं। सभी के लिए श्राप आमंत्रित करने के बाद शादी खत्म हो गई। अगर देखा जाए तो अभी मैं रोंग विला में जा सकती हूँ। तभी उसको एक पिता का संदेश आता है और वह फ़ोन को निकालकर संदेश को देखने लगती हैं। तभी वह मैसेज को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं और वह कहती हैं कि क्या? मैसेज में लिखा हुआ होता है कि बुरी बात है बेटी, ली यहान वहाँ से भाग गई है, यह उसके परिवार को पता था, तुम वहाँ से जल्दी निकल जाओ। और फिर वह मैसेज लिखती हैं, यह पिता वास्तव में अविश्वसनीय है, वह जरूर कहीं शराब के नशे में था, इसलिए उसने अब मेरे को यह संदेश भेजा है। उनसे मिलने के लिए मेरा इंतजार करें, मैं जरूर करूंगी। और जैसे ही वह दरवाजा खोलती हैं, ली यहान के फादर वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप कहां जाना चाहती हैं। तभी वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है तेरे की। और अगले सीन में हमें मास्टर जी को उसके साथ दिखाया जाता है। वह उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़े हुए होते हैं और बहुत ज्यादा उदास होते हैं। तभी वह सोचती हैं कि इस प्रतिक्रिया के साथ क्या वास्तव में वह ली यहान की तलाश नहीं कर रहा है? क्यों, क्या वह सच में? नहीं, उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वह क्या सोचता है। क्या हुआ अगर मैं ज्यादा सोचती हूँ? तभी मास्टर जी बोलते हैं कि क्या हुआ? और वह बोलते हैं कि कुछ नहीं, मुझे भूख लगी है, मैं जाता हूँ और आंटी ताऊ को रात का खाना बनाने के लिए कहता हूँ। ओहो मेरे पति जी, मैं आंटी ताऊ के हाथ से बनाया हुआ खाना खाना चाहती हूँ। तभी मास्टर जी बोलते हैं कि क्या आपका सपना? रोंग रुई किंग अपनी पत्नी को भूख से मरने देना चाहता है, एक जिस्म और 2 जान, वह सच में इंसान नहीं है। और मास्टर जी कहते हैं ये पागल लड़की। और फिर वह रोमांस करने लग जाते हैं और मास्टर जी उसको जोर जोर से किस करने लग जाते हैं। और फिर मास्टर जी कहते हैं कि तुम एक हो। और मास्टर जी कहते हैं कि मेरा इंतजार करना, मैं खाना बनाता हूँ। तो वह बोलते हैं कि
ओके। और वह बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है। आप अपने कार्य को कर सकते हैं, मैं समझाता हूँ कि आप मेरी तरह रॉन्ग रोइकिंग। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा निराश हुई बैठी हुई होती हैं और मास्टर जी टेबल पर कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। तभी वो कहते हैं आप वास्तव में पका सकते हैं। निश्चित रूप से चाची ताऊ खाना बनाती हैं, आप बस फावड़ा चलाओ। मास्टर जी कहते हैं कि आप खाना चाहोगे? तभी वह बोलती हैं कि श्योर, बेशक। तभी वे लड़की बोलते हैं कि टू फुल। और मास्टर जी जा रहे होते हैं तभी पीछे से आवाज़ आती है और बोलती हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और वह बोलती हैं कि इसका। तभी एक पर्दे को हटाती है और बोलती हैं कि इसे देखो, इसको। आपकी माँ का चरित्र, मुझे आपकी माँ की तस्वीर ऑनलाइन मिली जिससे मैंने इसे बनाया। मास्टर जी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये वही है? अच्छा है। मास्टर जी उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि सास को बुलाओ। तभी वो बोलती हैं कि क्या। तो बस आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कमेंट भी कर देना और बताना कि वीडियो में क्या कमी है। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद। 気配が変わった。前奏。見切れ気一閃。